केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपकी किताब के अंदर एक छोटी सी टेबल बनी हुई है ये। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन मेरे बेटा लाजमी बनता है मेरे बेटा। ये आप लोगों को जो नज़र आ रही है ना, ये टेबल बनी हुई छोटी सी, इसमें से क्वेश्चन लाजमी बनता है। ये मेरे बेटा है क्या? ये असल में हमारे पास कोयले की इकसाम है। ठीक है, और उसके बाद कोयले का इस्तेमाल है। वो जो ये मेरे बड़ा इकसाम, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट आपको इकसाम नज़र आ रही है, इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इनकी क्वालिटी किस तरह की होती है। यहाँ मेरे बड़े इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी बनता है हर दफ़ा पेपर के अंदर। ठीक है, और इसके साथ मेरे बड़ा एक आती है कि कोयले की जो है ना तारीफ़ करें, या कोयला बनता कैसे है, या कार्बोनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, कोयले की तारीफ भी आ जाती होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। तो मेरे बड़ा यहाँ पे आ जाएं कि कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है, या कोयले कैसे बनता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बड़ा क्या है जी। कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है, कोयला कैसे बनता है। ये देखिए 15 दफ़ा ये भी आया हुआ है। तो तकरीबन ये 50-55 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये यहाँ से इस टेबल में से क्वेश्चन बनता है लाजमी। तो मैं बड़ा ध्यान से कर लें इस बात को। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन हुआ क्या था, ये 3-4 बातें आपने बतानी है कि लाखों साल पहले क्या हुआ था। ज़मीन के अंदर जो है ना पौधे दफन हो गए थे। ठीक है, पौधे ज़मीन की तह के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए। और पौधे की तह के अंदर उनकी क्या हुई, डिकम्पोजिशन हुई। डिकम्पोजिशन होता है तोड़ फोड़। ठीक है, वो जो पौधे दफन हुए थे, वो मुर्दा पौधे, उनकी डिकम्पोजिशन वो टूटे फूटे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो है जो हमारे पास पौधों की लकड़ी थी वो कोयले के अंदर तब्दील हो जाएगी ज़ाहिर। अब इतनी सी बात, लोहे की लकड़ी का हमारे पास जो है ना, पौधों की लकड़ी का कोयले में तब्दील होना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा भी है, लकड़ी की कोयले में तब्दीली को होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, लकड़ी की कोयले में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हो आप लोग, कार्बोनाइजेशन हम कहते हैं। क्लियर पॉइंट। और ये बहुत ही सुस्त अमल है। ये मेरा बड़ा ये जो प्रोसेस है ना कार्बोनाइजेशन का, या लकड़ी का कोयले में तब्दील होना, ये बहुत सुस्त अमल है। लाखों साल लगते हैं, और लाखों साल लगती हैं। और इसके साथ मेरे बड़ा क्या होता है कि ये अमल हवा की गैर मौजूदगी में होता है। एक बात, हवा की गैर मौजूदगी में होता है। और जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तीन चीज़ें मेरे बड़े याद रखनी है, हवा की गैर मौजूदगी, ज़्यादा टेम्परेचर, और प्रेशर के जो है ना तहत ये अमल हो रहा होता है कार्बोनाइजेशन का। तो मेरे बड़ा सिर्फ ये बातें बतानी है आप लोगों ने कि लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर क्या हो गए, पौधे दफन हो गए। ठीक है, पौधे दफन होने से जो है ना, जो उनकी लकड़ी की डिकम्पोजिशन हुई। डिकम्पोजिशन से जो है लकड़ी वो कोयले में तब्दील हुई। इस अमल को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये सुस्त अमल है। और ये हवा की गैर मौजूदगी में ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये अमल हुआ था। ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स लगे में पड़ा, ये बताया गया था। ठीक है जी। और इसके साथ मैं ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है ना, ये आ रही है इसकी ना, इस टेबल के अंदर लिखी हुई है, कंपोजिशन लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आज मैं बड़ा कंपोजिशन, यह मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन भी इसके मतलब पूछते हैं। तो ये आज मेरे बड़ा ये जो पीट है ना, ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। और लिग्निन जो है ना, लिग्नाइट, ये इससे कुछ बेहतर क्वालिटी का होता है। और इनकी क्वालिटी मेरे पर डिपेंड करती है कार्बन की कितनी मिकदार है। देखिए, हमारे पास ये जो पीट है ना, ये लो क्वालिटी का, इसमें जो है ना 60% कार्बन। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का 70%, ये उससे अच्छी क्वालिटी का 80%, और सबसे अच्छी क्वालिटी का हमारे पास एंथ्रासाइट कोयला है। और उसके अंदर में बड़ा कितना है जी, 90% हमारे पास कार्बन होता है। कार्बन की मिकदार के लिहाज से हम ना कोयले को क्लासीफाई करते हैं। जितनी कार्बन की मिकदार ज़्यादा, उतना ही कोयला अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, क्लियर है जी। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास पीट है, इसे ये मेरे पास घटिया क्वालिटी कोटा होता है। और फर्नेस यानी भट्टियों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है लिग्नाइट, ये नरम कोयला होता है। थर्मल पावर स्टेशन यानी बिजली बनाने के लिए हम जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद बिचुमनेस आ जाए, ये आम कोई किस्म की कोयला होता है और घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एंथ्रासाइड, ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है, ये हम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ना अलग किस्म का कोयला हमारे पास होता है। ये क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आया भी हुआ पेपर के अंदर, ये देखें। ये एक क्वेश्चन में पड़ा, ये देखिए, ये भी पूछा गया है कि कोयले की क्लासिफिकेशन तहरीर करें। आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन बतानी है, ये में पड़ा। ठीक है, ये 12 दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन एक और आया हुआ है कि कोल की दो इकसाम और उनके इस्तेमाल लिखें। आपने कोई किसी भी दो का इस्तेमाल बता देना है, या अगर वो पूछ ले पीट और लिग्नाइट, तो आपने बता देना है इनका इनका क्या इस्तेमाल है। तो इस्तेमाल और इनके मेरे बड़ा क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये मेरे को बताया गया। और उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एंथ्रासाइड का इस्तेमाल बयान करें। ठीक है, कोयले की
सबसे अलग किस्म कौन सी है और उसमें कितने % कार्बन होता है, एंथ्रासाइड की तारीफ करें और उसमें जो है ना उसका इस्तेमाल तहरीर करें। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। तो आपने ये वाली टेबल जो मैंने आप लोगों को दिखाई उसे आपने हर सूरत में याद करना है। ठीक है, तो ये देखिए 12 दफ़ा ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। क्लियर जी? तो ये आला क्वालिटी का कोयला हमारे पास एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, और इसके अंदर 90% हमने पढ़ा था क्या होती है, कार्बन होता है, और इसको इंडस्ट्री के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी भी है। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने पढ़ा कि 90% जो है होता है कार्बन, और इसको हम कहाँ पे, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात मैंने पढ़ा। ध्यान से इस टेबल को कर लें, मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन लाजमी बनेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।